नमस्कार। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 27 जून से 3 जुलाई के बीच गुजरात में क्या कुछ बदलेगा। गुजरात के सभी क्षेत्रों में इस बार समय से पहले मानसून ने दस्तक दी। 2021 का मानसून इस लिहाज से काफ़ी अच्छा माना जाएगा, लेकिन भले ही आगमन के समय गुजरात के तमाम इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा भी मानसून ने दी है, चाहे वो सूरत की बात करें या बड़ौदा, गांधीनगर, अहमदाबाद और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा की, या फिर सौराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें जिसमें कोस्टल रीजन के शहर शामिल हैं, द्वारका, पोरबंदर और राजकोट, जामनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत मानसून ने आगमन के साथ ही काफ़ी ठीक ठाक बारिश दी। कच्छ में भी अच्छी वर्षा दर्ज की गई, लेकिन अब यहाँ पर मानसून सुस्त बना हुआ है और स्थितियाँ ये हैं कि अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर लेकर हवाएं ज़रूर पहुँच रही हैं गुजरात के ऊपर, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर समय ये जो हवाएं गुजरात के ऊपर आ रही हैं ये पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत से होकर, ये इस तरह से दक्षिण से होकर के आएंगी, जिसकी वजह से अगर हम इधर से नज़र डालें तो ये जो रीजन है यहाँ से होकर तब अरब सागर की तरफ से हवाएं आएंगी, जिसकी वजह से इन हवाओं में नमी अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, जिसकी वजह से ये हवाएं मानसून की सक्रियता को बढ़ा नहीं पाएंगी। और यही वजह है कि गुजरात में अगले 3-4 दिनों के दौरान, यानी 27 से लेकर कम से कम 30 जून तक मौसम ज़्यादातर इलाकों में मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। इस दौरान अगर बारिश कहीं पर दर्ज की जाएगी तो वो सिर्फ दर्ज की जाएगी वलसाड़ और नवसारी तथा आसपास के सूरत के इलाके, डांग, तापी, इन इलाकों में, और दादरा नगर हवेली और दमन दीव में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां यहां पर दर्ज की जा सकती हैं। व्यापक वर्षा के आसार फिलहाल नहीं है। उसके बाद 1 जुलाई से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है, जब अरब सागर की जो हवाएं हैं अरब सागर की तरफ से आने वाली, उनकी डेप्थ बढ़ेगी, यानी वो और भीतर की तरफ से आनी शुरू हो जाएंगी। और क्योंकि जब जैसे ही हवाओं की डेप्थ बढ़ जाती है, हवाओं में नमी का जो नमी की क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो हवाओं में नमी की क्वांटिटी बढ़ते ही वो हवाएं ऊपर बादल को ज़्यादा बड़े पैमाने पर विकसित करना शुरू कर देंगी और इसके बाद मानसून की हलचल थोड़ा सा बढ़ने लगेगी। बादल ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे सौराष्ट्र के ऊपर, कच्छ के ऊपर और पूर्वी रीजन के ऊपर, और धीरे धीरे वर्षा की गतिविधियां बढ़ेंगी। और इस सप्ताह के आखिर में आते आते, यानी 2 और 3 जुलाई तक, गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में, जिसमें कच्छ का रीजन भी शामिल रहेगा, सुरेंद्रनगर, मोरबी और जामनगर, राजकोट, द्वारका समेत इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ ये पूर्वी जो गुजरात का क्षेत्र है, इन इलाकों में भी दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादा वर्षा दर्ज की जाएगी। उत्तरी क्षेत्रों में मेहसाना, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा और आसपास के इलाकों में अपेक्षाकृत कम वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। तो कुछ इस तरह से रहेगा गुजरात में सप्ताह भर के दौरान मौसम। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। गुजरात में अचानक कुछ बदलेगा तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और जानकारियां ठीक लगें तो शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।